हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। कार्यपत्रक 1 और 2 का हल मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले वीडियोस में। तो इसमें हम देखेंगे कार्यपत्रक 3। तो ये आपकी जो कार्यपुस्तिका आई है वो देखिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। तो इसमें हम कार्यपत्रक 3 का हल देखेंगे। तो कार्यपत्रक 3 का हल देखने से पहले देखिए, ये जो कार्यपुस्तिका आई है वो सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं हुई है। तो जिन बच्चों को उपलब्ध हुई है वह इसका पूरा हल देखें वीडियो का, और जिनको नहीं उपलब्ध हुई है वो तो अवश्य ही देखें, क्योंकि उन्हें कार्यपुस्तिका नहीं मिली है तो उन्हें पता होना चाहिए कार्यपुस्तिका में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि आप ज्ञान कहीं से भी लें, वो ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 1, 2 और 3, यानी कि 1 और 2 तो मैं बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और तीसरा कार्यपत्रक मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसकी विषय वस्तु वही है, संख्या संबंधी अवधारणा, जो कार्यपत्रक 2 की थी। अधिगम बिंदु यहाँ पर चेंज हो गया, वहाँ विभाज्यता के नियम पूछे गए थे, यहाँ हो गया है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का पूर्ण वर्ग कहलाती है। यानी कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करेंगे आप तो आपको वहाँ वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है देखिए। और 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, 7 गुणा 7 49 हो जाएगा, 8 गुणा 8 करेंगे 64, और 9 गुणा 9 81, और 10 गुणा 10 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी। 1 से 10 तक की जो संख्या है उनके वर्ग आपको याद कर लेने हैं। यानी 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इस प्रकार आपको अच्छे से गाते हुए याद कर लेने हैं, क्योंकि आप 1 से 10 तक याद कर लेंगे तो आपको बहुत से सवालों में हल करने में आसानी हो जाएगी। तो याद तो आपको 1 से 20 तक करने होंगे, लेकिन आप 1 से 10 तक पहले कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि जो संख्या है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। अब ये तो हो गई वर्ग संख्या, आगे वर्गमूल भी सीखेंगे, पर पहले प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सही उत्तर छाटिए। पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी 16। 16 किसका है, तो 4 का वर्ग है, 4 गुणु 4 बराबर 16 होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। समूह देखिए, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नहीं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। दूसरा है मिलान सारणी को पूरा कीजिए। अब देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद इस सारणी में हमको क्या करना है, 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों को लिखना है। तो आपको ये सारणी कंप्लीट करनी है, मैंने कर रखी है। तो आपको क्या करना है, अब देख के तो आप हल कर लेंगे इसको, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, इसको याद करना है। यानी 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196, 15 गुणा 15 करेंगे 225, 16 गुणा 16 करेंगे 256, 17 गुणा 17 289, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 करेंगे 361, और 20 गुणा 20 करेंगे तो 400। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 का वर्ग क्या हो गया, 12 इंटू 12 144। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो आप क्या कहेंगे, 12 का। तो 12 का हमने कैसे निकाला, तो यहाँ पर आपको चिन्ह दिया देगा, इस प्रकार का चिन्ह, इसको कहेंगे कर्णी चिन्ह। क्या है, कर्णी चिन्ह, यानी वर्गमूल का चिन्ह है ये। तो यहाँ अंडर रूट 144 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 12। यानी कि किस संख्या का वर्ग 144 है, तो 12 का वर्ग है, तो 12 गुणा 12 बराबर 144 हो गया। तो ये तो देखिए 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमें दिया गया है अंडर रूट 144, यानी कि 144 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, वर्ग का ऑपोजिट। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा करना, और वर्गमूल क्या होता है, ये ज्ञात करना कि वो संख्या किस संख्या का वर्ग है। तो इसको 144 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इस 144 को अंडर रूट का तो अंडर रूट लिखूंगी, करनी का करनी, और 12 इंटू 12 अंदर लिख दूंगी। तो ये जब वर्गमूल का चिन्ह लगता है तो ये दोनों में संख्या एक रह जाएगी, तो ये हो जाएगी 12। तो 12 का वर्ग कितना हुआ 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए में सारणी में गुणनखंडों को देखते हैं। अब गुणनखंड की सारणी दे रखी है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है,
4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2। 6 के होंगे 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9। 16 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 36 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 81 के 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ऐसे आपको चलना है। इसके बाद देखिए 4 का वर्ग 16 है। 4 के अभाज्य गुणनखंड की तुलना में वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड दोगुने हो जाते हैं। यानी कि 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की घात 2। तो 16 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4। तो यहाँ 2 की घात 2 बराबर 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 की घात 4 क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर इसको ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ पर यही समझा रखा है। अब 2 की घात 4 के वर्गमूल, 2 की घात 4 के वर्गमूल का तात्पर्य क्या है, तो 2 की घात 4 की घात 1/2। ठीक है, अब किसी भी संख्या की अगर घात 1/2 में है तो क्या करेंगे, आप उसकी घात को आधा कर देंगे। क्या करेंगे, उसकी घात को आधा कर देंगे। 2 की घात 4 की घात अगर 1/2 है तो आपको करना है 2 की घात 2 यानी कि 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, √16 का मतलब, √16 का मतलब क्या होगा कि 16 की घात 1/2। 16 की घात 1/2 क्या हो जाएगी, 4। इसी प्रकार आपको 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 225 का वर्गमूल देखिए क्या करें, आप भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक 5 है। पिछले वीडियो में हमने भाजकता के नियम देखे थे। तो इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से भी जाएगा, लेकिन पहले 3 से विभाजित करके देख लेते हैं। अंकों का योग करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि 3 से विभाजित होता है तो कर लीजिए। 75 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा फिर 1। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो √25 बराबर क्या हो गया, 15। 15 कैसे हुआ, तो देखिए 5 5 25, 25 दिया, यहाँ पर 75 75 दिया, 225 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो गया, 15। ठीक है, 15 कैसे हुआ, तो 3 का 3 एक बार होगा और 5 का 5 एक बार होगा, तो 5 दिया हो गया 15। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न को हल कीजिए। अब हल करना है, देखिए पहला हल किया हुआ है, दूसरा हल किया हुआ है, तीसरे को समझाऊंगी इसी प्रकार में। तो तीसरा होगा 16 × 1 × 5 × 10। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4, 1 का 1, 5 का 5 और 10 का क्या होगा, 5 × 2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 4 अंडर में है तो 4 एक बार ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 5 2 बार है तो एक बार ले लेंगे, फिर 1 × 2। इनके कोई जोड़े नहीं बनते, इनको आपको 2 2 के जोड़े बनाने, जोड़े नहीं बनते तो इनको अलग से अंडर में लिख देना है। फिर यहाँ हो जाएगा देखिए 4 पंजे 20 और 1 2 × 1 2, तो ये अंडर में ही रखना, तो 20 √2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंडर में 15 × 3 × 3 × 9, तो यहाँ हो जाएगा इसका 15 का क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 × 3, फिर 3 × 3 है ही, फिर 9 का क्या करेंगे, 3 × 3 कर लेंगे। अब क्या करना, 2 2 के जोड़े बनाने, तो यहाँ 3 × 3 एक बार लिखेंगे 3, फिर इसका 3 एक बार लिखेंगे। अब ये अलग से है तो 5 × 3 लिख देंगे, तो ये होगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15 अंडर में आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5वां सवाल है 270 × 150 × 100 × 20। इसको भी इसी प्रकार करने, पहले आपको देखिए किसके करने, 27 × 10, फिर 15 × 10, फिर 10 × 10 और 2 × 10। इसके बाद आपको 27 के गुणनखंड करने तो 3 × 3 × 3 आ जाएगा। फिर 15 के करेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा। फिर 10 कितनी बार है, तो देखिए 5 बार है, 5 बार 10 लिख देना और 2 अलग से लिख देना है। फिर इनके जोड़े बनाने, 3 एक बार आ गया, फिर 3 एक बार आ गया, फिर 10 यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ 10 एक बार आ गया। अब बचा क्या, 5 × 10 × 2। ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद आपको करना है, यहाँ से देखिएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। अब 5 × 10 × 2, तो 5 10 के गुणनखंड करे थे हमने पहले, अब करेंगे 5 × 10, फिर 5 का एक जोड़ा बन गया और 2 का भी एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ हो जाएगा 9000 उत्तर आ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। छठा है 15 × 6 × 2 × 7। अब 15 के क्या करेंगे, वही 5 तिया 15, 5 × 3, फिर 6 करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 का 2 और 7 का 7 रह जाएगा। अब आपको जोड़े बनाने हैं तो कैसे करेंगे, 3 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 5 और 7 अलग है तो अलग से आपको अंडर में लिख देना। इसके ऊपर से अंडर नहीं हटाना, जिनके जोड़े बनेंगे उसी के ऊपर से अंडर हटेगा। 3 दूनी हो जाएगा 6 और 7 5 हो जाएगा 35, तो 6 अंडर 35 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है 8100, 529 और 1764 का। तो देखिए यहाँ मैंने पेज पे कर रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। 8100 का क्या हो जाएगा, पहले 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 5 का जाएगा। 529 का भी किया हुआ है और 1764 का भी किया हुआ है। इसको आराम से आपको देख लेना है। ठीक है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अपनी नोटबुक में इसको हल कर लेना। नेक्स्ट इसके आगे देखिए क्या करना है, याद रखें। अभी आपको याद दिया है कि 1 से 20 तक के आपको वर्ग भी याद करने हैं और वर्गमूल भी याद करने हैं। पहले आपको मैंने वर्ग बताए थे, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसके वर्गमूल याद कर लेना है। 1 का 1, 2 का 4 है ना, 3 का 9। अब ये तो वर्ग हो गए, उनके वर्गमूल भी उल्टा भी याद करना, सीधा भी याद करना है। ओके,
अंतिम प्रश्न है, क्या आप भाज्य गुणनखंड सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ तो निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब सीधे ज्ञात कब करोगे? जब आपको वर्ग याद होंगे और वर्गमूल याद होंगे। तो 196 किसका है? 14 का है। 14 × 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196, तो ये 14 आ जाएगा। 16 × 16 करोगे तो 256 आ जाएगा। और 6400, अब 6400 है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। 64 किसका है? 8 का है। 8 × 8 64, और डबल जीरो है तो उसका सिंगल जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्गमूल निकालना है। तो ये हो जाएगा 80 का। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या सॉल्व किया? कार्यपत्रक यहाँ पर 3 को हमने सॉल्व कर दिया है गणित की कार्यपुस्तिका के। देखिए आपको वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि कार्यपत्रक 3 बहुत ही अच्छा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग और वर्गमूल के लिए। तो जिनको कार्यपुस्तिका मिली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको हल करने के लिए। जिनको नहीं मिली है तो वो चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में हल कर सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों का शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।